नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे त्योहार की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक तपस्या है, एक विश्वास है और प्रकृति के प्रति सम्मान है। हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। ये वो पर्व है जहां लोग सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं, उनसे जुड़ी हर किरण और हर तत्व का आभार प्रकट करते हैं। तो आइए जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी सभी खास बातें। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और इसे अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास है कि छठ महापर्व से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचे, जिससे आप इस पावन पर्व को और भी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मना सकें। छठ पूजा क्या है? छठ पूजा सूर्य भगवान और छठी मैया यानी षष्ठी देवी को समर्पित सबसे बड़ा व्रत है। छठ व्रत सिर्फ पूजा नहीं बल्कि संयम, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व है। छठ पूजा एक वैदिक पर्व है जिसमें सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा होती है। सूर्यदेव जो ब्रह्मांड के रचनाकार, जीवन का स्रोत, उनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। छठ पूजा में उनकी उपासना शक्ति, जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए की जाती है। छठी मैया को सूर्यदेव की बहन के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि छठ पूजा में सूर्यदेव के साथ साथ उनकी भी पूजा की जाती है। वो संतान, समृद्धि और सुख शांति की देवी हैं। उनकी कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। ये उपवास, शुद्धि और सूर्य अर्घ का पर्व है। इसे सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार भी कहा जाता है। छठ पूजा कब मनाई जाती है? छठ पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, जो कि मार्च अप्रैल में आता है। इसे चैती छठ भी कहा जाता है। दूसरा कार्तिक माह यानी कि अक्टूबर नवंबर में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाता है। दीपावली के छठे दिन से शुरू होकर 4 दिनों तक चलता है। इसे कार्तिक छठ या मुख्य पर्व भी कहा जाता है। छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्र, अप्रवासी समुदायों की वजह से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, गुजरात, अमेरिका, यूके, मॉरिशस, फिजी आदि में भी बड़े धूमधाम से। 5वां, छठ पूजा कौन मनाता है? मूल रूप से यह पर्व बिहार, यूपी और नेपाल के लोगों का है। अब इसे पूरे भारत और विदेशों में हिंदू समुदाय मनाने लगा है। इसमें कोई जाति धर्म का बंधन नहीं है, कोई भी श्रद्धा भाव से व्रत कर सकता है। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? महत्व और कारण। सूर्य भगवान को जीवन और ऊर्जा का स्रोत मानकर धन्यवाद देने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। वहीं छठी मैया षष्ठी देवी को संतान और सुख समृद्धि की देवी मानकर उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि छठी मैया बच्चों की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली देती हैं। छठ पूजा में सूर्य भगवान की मूर्ति क्यों रखी जाती है? छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देना सबसे महत्वपूर्ण विधि है। ये अर्घ्य सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय दिया जाता है। इस दौरान सूर्य भगवान की उपस्थिति को साकार रूप देने के लिए उनकी मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है। पूजा नदी, तालाब या जल स्रोत के सामने ही क्यों की जाती है? छठ पूजा की विधि को किसी जल स्रोत के सामने करने के पीछे भी कई गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं। अर्घ्य देने का विधान। ये पूजा सूर्य को अर्घ्य देने के लिए की जाती है। ये अर्घ्य किसी नदी, तालाब या जलाशय में खड़े होकर देना ही शुभ माना जाता है। 2. जल को जीवन का आधार माना जाता है और इसके सामने पूजा करने से प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त होता है। पूजा से पहले जल में डुबकी लगाकर व्रती स्वयं को शुद्ध करते हैं और फिर पूजा की शुरुआत करते हैं। घाटों पर एक साथ पूजा करने से सामाजिक एकता और सामूहिकता की भावना बढ़ती है। सभी लोग मिलकर घाटों की सफाई करते हैं और एक साथ अर्घ्य देकर एक दूसरे के सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। 7. छठ पूजा का इतिहास और पौराणिक कथा। सदियों पहले जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई तब सभी तत्वों में से सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण और सर्वशक्तिमान माना गया। सूर्य सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाता है। हमारी वैदिक सभ्यता में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, यानी एक ऐसे देवता जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य की उपासना का विचार उसी समय से उत्पन्न हुआ जब मनुष्य ने पहली बार महसूस किया कि उनके जीवन का हर पहलू सूर्य पर निर्भर है। फसलें, दिन का उजाला, ऊर्जा और स्वास्थ्य। इसी काल में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने प्रकृति का एक छठा अंश उत्पन्न किया जिसे उन्होंने षष्ठी देवी या छठी मैया का नाम दिया। षष्ठी देवी को बच्चों की रक्षक और संतान सुख प्रदान करने वाली देवी के रूप में जाना गया। उनका ये अंश प्रकृति के सबसे शुद्ध और पवित्र रूप का प्रतिनिधित्व करता था। इस प्रकार सूर्य और षष्ठी देवी की उपासना का विचार एक साथ जन्म लिया। सूर्य को जीवन और ऊर्जा का दाता मानकर और षष्ठी देवी को जीवन के संरक्षण और संवर्धन का प्रतीक मानकर। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य भगवान दोनों की पूजा का गहरा संबंध है और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए घाटों पर सूर्य भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखना और पूजा को जल स्रोतों के पास करना इस पर्व का एक अभिन्न हिस्सा है। राजा प्रियंवत की कथा। ये माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत का सबसे पहला प्रमाण राजा प्रियंवत की कथा से मिलता है।
राजा प्रियंवत को कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद महर्षि ने यज्ञ का प्रसाद राजा की पत्नी मालिनी को खाने को दिया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। इस घटना से राजा और रानी अत्यंत दुखी हो गए। तभी एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो देवी षष्ठी थी। उन्होंने राजा से कहा, मैं सृष्टि की छठी देवी हूँ और मैं सभी शिशुओं की रक्षक हूँ। अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दूंगी। राजा प्रियंवद ने देवी की पूजा की और देवी ने उनके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। तभी से राजा ने अपने राज्य में षष्ठी देवी की पूजा का प्रचलन शुरू किया, जो धीरे धीरे सूर्य पूजा के साथ जुड़कर छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस कथा को छठ पूजा की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। पौराणिक काल और महाभारत का संबंध। छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण संबंध महाभारत काल से है। इस काल में दो प्रमुख कथाएं हैं जो इस पर्व से जुड़ी हैं। एक, कुंती और कर्ण की कथा। सूर्यपुत्र कर्ण अपनी अटूट सूर्य भक्ति के लिए जाने जाते थे। वे प्रतिदिन सुबह गंगा नदी में स्नान करके कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। माना जाता है कि कर्ण को सूर्य देव से ये शक्ति और तेज इसी तपस्या के कारण प्राप्त हुआ था। कर्ण का ये सूर्य को जल अर्पण करने का कर्म ही छठ पूजा के अर्घ्य की परंपरा का आधार बना। कर्ण के जीवन में सूर्य का महत्व इतना अधिक था कि वे स्वयं को सूर्य का अंश मानते थे। उनकी तपस्या और भक्ति ने सूर्य उपासना को एक नई ऊंचाई दी। 2, पांडवों और द्रौपदी की कथा। महाभारत के युद्ध में पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा था। जब वे वनवास में थे तो उनका जीवन बहुत कठिनाइयों भरा था। द्रौपदी, जो अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के लिए जानी जाती थी, ने अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने और अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए सूर्य देव की उपासना करने का निर्णय लिया। महर्षि धौम्य ने उन्हें बताया कि सूर्य उपासना से सभी कष्ट दूर होते हैं। द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना की और 36 घंटे का निर्जल उपवास रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उनकी इस तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के बाद ही पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिला। द्रौपदी का ये व्रत ही छठ पूजा के कठोर व्रत का आधार माना जाता है। इस कथा से यह भी सिद्ध होता है कि छठ पूजा केवल संतान सुख से नहीं, बल्कि सभी तरह की समस्याओं और दुखों से मुक्ति पाने से भी है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि छठ पूजा केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि ये कष्टों से मुक्ति, कृतज्ञता और जीवन में सुख समृद्धि लाने का एक साधन है। छठ पूजा की विधि और उसका गूढ़ अर्थ। छठ पूजा की शुरुआत का एक और पहलू इसके वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व से जुड़ा है। छठ पूजा के नियम और विधि इसे अन्य पूजाओं से अलग बनाते हैं। ये पूजा किसी मंदिर में नहीं, बल्कि प्रकृति के सानिध्य में होती है, नदी, तालाब या किसी भी जल स्रोत के पास। छठ पूजा में अर्घ्य क्यों दिया जाता है? सूर्य भगवान को जीवनदाता और शक्ति स्रोत माना गया है। डूबते और उगते सूर्य को जल देने का प्रतीक अर्थ। डूबते सूर्य यानी जीवन की परेशानियों का अंत, उगते सूर्य मतलब नई शुरुआत और समृद्धि। छठ पूजा के नियम और अनुशासन। व्रती शुद्धता, पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। व्रत 36 घंटे का निर्जल उपवास होता है। प्रसाद और भोजन पूरी तरह सात्विक और बिना लहसुन प्याज का होता है। छठ पूजा के लाभ। धार्मिक लाभ, संतान सुख, संतान की दीर्घायु, परिवार की समृद्धि, रोग निवारण और मानसिक शांति। छठ पूजा का सामाजिक महत्व। छठ पूजा में जाति पाति, ऊंच नीच का भेद मिट जाता है। ये त्योहार समानता, भाईचारा और सामूहिकता का प्रतीक है। छठ मैया का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पर बना रहता है। ये त्योहार हमें संयम, आस्था, पर्यावरण संरक्षण और कृतज्ञता सिखाता है। छठ पूजा की विधि और 4 दिन की प्रक्रिया। नहाए खाए। नहाए खाए पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। क्या होता है नहाए खाए? नहाए खाए का मतलब है नहाना और खाना। व्रती यानी व्रत करने वाले किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में स्नान करते हैं। उसके बाद वे चावल, कद्दू यानी लौकी और दाल का भोजन करते हैं। पहला दिन शुद्धि का दिन है। ये वो दिन है जब शरीर और मन दोनों को आने वाले 3 दिन की कठिन तपस्या के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन पूरे दिन का उपवास होता है। व्रती लोग शाम को गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाते हैं। इस भोजन के बाद अगले 36 घंटे तक निर्जला यानी बिना पानी के उपवास शुरू हो जाता है। दूसरा दिन तपस्या की शुरुआत है। इस दिन जब सूरज ढलता है तब व्रत करने वाले प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को पूरी पवित्रता के साथ बनाया और खाया जाता है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। संध्या अर्घ्य क्या होता है? यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है। व्रती लोग साफ कपड़े पहनकर और अपने साथ सूप यानी बांस से बनी टोकरी में प्रसाद लेकर जलाशय पर यानी नदी या तालाब पर जाते हैं। शाम को ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। सूप में ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद होते हैं। सूरज ढल रहा है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि हर एक व्यक्ति की आंखों में भक्ति और श्रद्धा नजर आती है। जब सूरज ढलने लगता है तब सभी लोग पानी में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं और प्रार्थना करते हैं। चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य। उषा अर्घ्य क्या होता है? ये आखिरी दिन है। व्रती लोग सूर्योदय से पहले फिर से उसी जलाशय पर पहुंचते हैं। उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य के बाद व्रत पूरा होता है और सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। चौथा दिन नई शुरुआत का प्रतीक है।
जिस सूरज को ढलते हुए अर्घ्य दिया था, अब उसी उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जा रहा है। यह संदेश देता है कि हर एक अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अर्घ्य देने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है। दर्शकों से आग्रह है कि इस छठ पर्व पर आप सभी श्रद्धा से सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करें और परिवार के सुख समृद्धि की कामना करें। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह हमारी संस्कृति, आस्था और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संयम, श्रद्धा और सामूहिकता का कितना महत्व है। आशा है इस वीडियो से आपको छठ पूजा से जुड़ी बहुत सी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महान पर्व के महत्व को जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक, सांस्कृतिक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो इस छठ पर्व पर आप और आपका परिवार स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध रहें। इसी शुभकामना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। धन्यवाद।